हेलो एवरीवन, एक्ने का प्रॉब्लम है तो ये जेल लगाइए, मेलाज्मा का प्रॉब्लम है यूज दिस सीरम, इफ यू हैव पिगमेंटेशन ये क्रीम लगा लो बेस्ट रहेगा, नाइट क्रीम में ये कर लो, डे क्रीम में ये लगा लो। कितना हैवी या कितने मल्टीपल स्टेप्स करने के बाद भी हमें वो एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। एंड इतने सारे मल्टीपल स्टेप्स याद रखने भी ईजी नहीं होते। एंड बाय चांस अगर आपकी स्किन पे मल्टीपल कंडीशंस हैं, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने, तो कितनी क्रीम्स यूज करेंगे एट वन टाइम? कंफ्यूज ना? सो लेट्स बर्स्ट दिस आउट फॉर यू फॉर वंस एंड ऑल। आइए आज हम एक प्रॉपर एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं जो ना सिर्फ एक्ने में हेल्प करता है बट ऑल्सो फॉर द डार्क स्पॉट्स, बट ऑल्सो फॉर द पिगमेंटेशन एंड येस फॉर द मेलाज्मा एज वेल। सो व्हाट इज दैट one magical ingredient? Come, watch this video out. Hello everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Grey Skin Academy. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड के बारे में आई वुड से नॉट एवरीवन हैज हर्ड, बट जिन्होंने सुना है और उसको यूज किया है दे लव इट, एंड व्हेन दे लव इट दे कैन नॉट एक्चुअली इग्नोर इट, एंड अपने क्लाइंट्स को देने में, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में उन्हें बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बट मल्टीपल कंडीशंस पे एक साथ वर्क कर सकता है। टेक्सचर हो, अनइवन स्किन टोन हो, एक्ने हो, डार्क स्पॉट्स हो, कॉमेडॉन्स हो, व्हाट नॉट। क्यों करता है ये ऐसा? वी विल डिस्कस इट फर्दर। सो इफ वी थिंक अबाउट एजिलिक एसिड, बेसिकली जो एजिलिक एसिड है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि ऐसे अगर हम कोई चीज को इस तरीके से समझें, एनीवेयर जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी द ऑक्सीजन विल रन टुवर्ड्स इट, करेक्ट? द ब्लड सर्कुलेशन वहां भागता है तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली वाइब्रेंट एंड रेडिएंट लगती है। द सेम गोज विद द एजिलिक एसिड एज वेल। इसने पॉपुलैरिटी इस वजह से गेन की है क्योंकि इसका एक नहीं, दो नहीं, बट मल्टीपल बेनिफिट्स और इंडिकेशंस हैं, है ना? एक क्रीम और कई सारे फायदे, है ना? अच्छा हो। सो अगर हम देखें तो ये सारे इंडिकेशंस में ये वर्क करता है। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, अब इसकी जो ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है ये क्या करती है? जो आपके एक्ने के अंदर के बैक्टीरिया है उसका जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ रहा है, ये उसको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। सो दिस हेल्प्स इन एक्ने। देन कम्स योर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जहां पर आपके पैप्यूल्स या फिर इन्फ्लेम्ड एक्नेज या आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो थोड़ा इन्फ्लेम्ड है, योर स्किन इज नॉट वर्किंग वेरी नाइसली, देन इट हेल्प्स इन इफेक्टिवली वर्किंग विद ऑल दोज कंडीशंस, स्पेशली एज इन रोजेशिया ऑल्सो। रोजेशिया ऐसी कंडीशन है जहां पर बहुत ज्यादा आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करते हो ना तो बहुत इरिटेटिंग या बहुत इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, बट दिस वर्क्स वंडर। एंड देन वी हैव हाइपरपिगमेंटेशन। एजिलिक एसिड हैज अ टेंडेंसी टू इनहिबिट, किस चीज को बंद करने की इसकी एक टेंडेंसी है? टायरोनेज को। टायरोनेज क्या है? आपका मेलेनिन कन्वर्ट होता है। मेलेनोसाइट एक सेल है, सेल के अंदर में मेलेनिन बनता है, उसमें एक टायरोनेज करके एंजाइम आती है जो कन्वर्जन करती है आपके मेलेनिन के प्रोडक्ट के लिए। अब उसको जो टायरोनेज की जो एंजाइम है उसको ये कर देता है बंद। तो जैसे ही वो बंद होती है या जैसे ही वो उसको इनहिबिट करता है, क्लोज करता है, आपका मेलेनिन का सिक्रेशन डाउन होने लगता है, एंड उसकी वजह से आपका जो पिगमेंटेशन है वो रेगुलर यूसेज कंसिस्टेंसी की वजह से डाउन जाता है, एंड यू सी अमेजिंग रिजल्ट्स। देन if we talk about keratolytic effect, keratolytic effect means removing of your dead skin. डेड स्किन अगर रिमूव करना है सो यू नीड समथिंग जो आपके केराटिनोसाइट्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं उसको लाइसिस मतलब उसको तोड़ पाए। सो एजिलिक एसिड हैज गॉट दैट एफिशिएंसी। वो आपके स्किन के ऊपर जब भी लगाया जाता है आपके केराटिनोसाइट्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है एंड आपके केराटिनोसाइट्स को लूजन आउट करता है। धीरे धीरे करके वो डेड स्किन रिमूव हो जाती है एंड यू हैव अ फ्लॉलेस टेक्सचर। तो हुआ ना टेक्सचर इंप्रूवमेंट। सो टेक्सचर इंप्रूवमेंट, पिगमेंटेशन इंप्रूवमेंट, एक्ने इंप्रूवमेंट, रोजेशिया इंप्रूवमेंट, इन्फ्लेम्ड स्किन इंप्रूवमेंट, एंड व्हाट नॉट इट डज। Multiple indications, one solution, azelaic acid. That is why it is so popular. And if we talk about further, then you need to understand कि इसके क्या क्या benefits हैं हमको। Acne treatment,
यू कैन डू इट विद दैट। बट हाँ, एक चीज जो आपको एजिलिक के साथ में ध्यान रखनी है, नंबर 1, यूज इट एट द नाइट ओनली, सिर्फ रात में यूज करना है, ठीक है, नाइट टाइम, नाइट रूटीन। नंबर 2, स्टार्ट स्लो, इसको स्लो स्टार्ट करो, मतलब पहले वीक में 2 times, देन वीकली थ्राइस एंड इवेंचुअली एवरी डे नाइट। एंड नंबर 3, इसका परसेंटेज डाउन रखो एंड इवेंचुअली ग्रो इट। बट आई यूजुअली प्रेफर कि आप 5% to 10% इज फार बेटर काइंड ऑफ अ परसेंटेज जो आप एजिलिक के साथ यूज कर सकते हैं, एंड इट गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट्स। Then we have rosacea management, we have hyperpigmentation management and mild exfoliation with it. Okay, ये सारे इसके indications हैं and इसके work हैं. And if we talk about, we have acne vulgaris, we have rosacea, hyperpigmentation, dark spots and uneven texture and uneven tone. ये सारे इसके indications में count होते हैं. Contraindications में क्या आता है? देखो, contraindications की अगर हम बात करेंगे और if we talk about वन थिंग दैट इज फॉर श्योर, अगर आपकी स्किन बहुत 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 ज्यादा इरिटेटेड है, आई वुड सजेस्ट आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज ना करो, एजिलिक एसिड भी नहीं, ठीक है। पहले उसको रिपेयर करो विद अ स्किन बैरियर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन के साथ में। देन यस, इवेंचुअली अगर आपको कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट फर्स्ट टाइम अपनी स्किन के साथ सूटेबल करना है, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड वर्क्स गुड विद टेक्सचर, बट दिस इज समथिंग जो आपको पिगमेंटेशन, मेलानिन, टोन, एवरीथिंग को फाइट कर सकता है, तो दिस कैन बी द वन जिसे आप धीरे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी स्किन के साथ। ओके, बट एज आई हैव सेड, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट विद लेस परसेंटेज एंड फिर इवेंचुअली ग्रो करो। ओके, कंसिस्टेंसी ही की है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं, आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर लीजिए, नथिंग इज गोइंग टू पे यू रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट चाहिए, कंसिस्टेंट रहिए जब तक आपको कंडीशन बेटर ना लगे या फिर जब तक आपके डॉक्टर ने आपको मना ना किया हो, है ना। देन इफ यू यूज कि क्या है ऐसे कि हमें इसे कब यूज नहीं करना है, तो ऑब्वियसली अगर आपको एलर्जी है, ऑब्वियसली विल नॉट यूज। देन स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड है एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, सी आई पर्सनली इफ यू आस्क मी, एजिलिक एसिड इज जनरली कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो कई लोग क्या है ना, इफ यू गेन प्रेगनेंसी इन अ लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ लाइक आफ्टर 28, 29 एंड ऑल, तो कई लोग रेटिनॉल स्टार्ट कर चुके होते हैं स्किन केयर में, बट अगर आप कंसीव करने वाले हैं तो रेटिनॉल को स्टॉप किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स टेराटोजेनिक इफेक्ट। अब उसको कॉम्बैक करने के लिए वी नीड समथिंग जिसका एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी हो। एजिलिक एसिड कम्स इन द रोल, क्योंकि इसका केराटोलाइटिक इफेक्ट है तो दैट स्किन जाएगा, प्लस बेटर पेनिट्रेशन की वजह से कुछ हद तक कोलेजन को भी बूस्ट करता है। ओके, बट प्रॉपर यूसेज के साथ। बट व्हाट वी से, यस इट इज सेफ to use during pregnancy and lactation, but क्यों खामखा अपने ऊपर कोई भी चीज का बर्डन लेना। Avoid it during that period of time, then you can eventually start. But अगर आप कर रहे हो तो परसेंटेज कम रखना and rest is okay. It won't affect the fetus and it won't affect the mother as well. उतना हद तक जितना एक रेटिनॉल या ट्रेटिनोइन कर सकता है। Okay? Then we need to understand one thing more about azelaic acid. दिस वी अंडरस्टूड कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या इंडिकेशंस है, कहाँ करना है, एंड ऑल ऑफ दैट। वन थिंग फॉर श्योर, अगर आपको इसको अपने रूटीन में इन्वॉल्व करना है एंड इफ यू आर नॉट श्योर देन प्लीज विजिट द नियरेस्ट डॉक्टर, या फिर अगर आपको अपने क्लाइंट को इसको देना है देन स्टार्ट विद 5%, 6%, 10% एंड फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करो। ओके, स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एजिलिक एसिड लेफ्ट तो कमेंट देम डाउन बिलो एंड हम उनको डेफिनेटली आंसर करेंगे। और आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं, इफ यू आर लुकिंग एट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड become a part of Grey Skin Academy and learn the knowledge here. We always help you out with all the skin and hair, every kind of treatment and procedures and all kind of skin cares. If you need to move more, then go for Instagram. Follow us there also. वहाँ पर आपको हर एक हमारे चाहे कोर्सेज हों, चाहे कोई और हमारी क्लासेस हों, लाइव्स हों, एनीथिंग, वो वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।